छात्रों नमस्कार। इन दिनों हम आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र यानी आधुनिक काव्य में हिंदी के महाकाव्य कामायनी के इड़ा सर्ग का पाठन कर रहे हैं और इसमें प्रसाद जी की दृष्टि और प्रसाद जी की मनु के माध्यम से, इड़ा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उनके द्वारा किए गए हृदय स्पर्शी चित्रण और अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, एक पद है इड़ा सर्ग का, देखे मैंने वे शैल श्रृंग। देखे मैंने वे शैल श्रृंग, जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। अपने जड़ गौरव के प्रतीक, वसुधा का कर अभिमान भंग। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध। कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, वह स्तमित नयन गत शोक क्रोध। स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा मैं वैसे ही चाहता नहीं इस जीवन की। मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ, चाह रहा अपने मन की। जो चूम चला जाता अगजग, प्रति पग में कंपन की तरंग। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। देखे मैंने वे शैल श्रृंग, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लें। जो अचल हिमानी, अचल हिमानी, अचल आप जानते हैं जो स्थिर है, स्थायी है। हिमानी स्थायी रूप से जहाँ बर्फ पड़ी हुई है। रंजित, रंजन मनोरंजन, मन को जिससे सुख पहुँचे रंजित कहते हैं, सुशोभित, सुखी करने वाला। उन्मुक्त उपेक्षा भरित, उन्मुक्त कहते हैं नितांत, स्वतंत्र, सर्वथा। तुंग, हिमगिरि के उत्तुंग, उत्तुंग मतलब ऊंचे, उत्तुंग का अर्थ है ऊंचे, उन्नत। जड़ गौरव, जड़ गौरव जिसमें जड़ता को हम महत्व देते हैं, ऐसे पद को के लिए प्रसादी ने जड़ गौरव का शब्द प्रयोग किया है। वसुधा, वसुधा पर्यायवाची शब्द है, धरती का, पृथ्वी का, संसार का। समाधि, समाधि लगना, दृढ़ता के साथ स्थिर बैठना। स्वेद बिंदु, स्वेद कहते हैं पसीने, पसीने की बूंदों को स्वेद बिंदु। स्तमित नयन, स्तमित नयन बिल्कुल निश्चेष्ट, शांत, पलकें बंद की हुई, आराम में जो मुदी हुई आंखें हैं, शांत मुद्रा में, उसको कहते हैं विस्तमित नयन, निश्चेष्ट आंखें, कोई चेष्टा नहीं, बिल्कुल पलक लगी है, शांत। स्थिर मुक्ति, संसार के बंधनों से जो शाश्वत मुक्ति है या छुटकारा है हमेशा के लिए, उसको प्रसाद जी यहाँ स्थिर मुक्ति कहते हैं। अग जग, जग यानी संसार, अग यानी चराचर, अग जग संपूर्ण जगत, चलने वाला और ठहरा हुआ, जड़ चेतन, उसको अग जग। कंपन की तरंग, हलचल से भरी हुई गति। ज्वलनशील मतलब जो ज्वलनशील है, जो लगातार जल रहा है, जो जलने योग्य है। गतिमय पतंग, यानी पतंग का एक अर्थ देखिए आप, आसमान में जो कागज़ की बनी हुई जो पतंग है उसको समझते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण अर्थ जो है उसका सूरज भी है। यहाँ गति में पतंग, सूरज हमेशा अपने यात्रा में, अपनी यात्रा में रहता है, तो प्रसाद जी उसके लिए गतिमय, सदा अपनी यात्रा में जो रहे ऐसा सूरज। और अब आइए इस पद को देखते हैं। देखे मैंने वे शैल श्रृंग। आपको पता है कि प्रसाद जी ने श्रद्धा को हिमालय की ऊंची चोटियों के भीतर जो गुफा है उसमें छोड़ करके नीचे उतर आए सारस्वत प्रदेश में। यहाँ उनकी इड़ा से मुलाकात, यहाँ उनकी भेंट होती है। तो इस पर प्रसाद जी को यहाँ मनु के माध्यम से ये कह रहे हैं
कि किस तरह से मनु श्रद्धा का त्याग करके, हृदय पक्ष का त्याग करके अब धीरे धीरे बुद्धि के पक्ष पर, बुद्धि की यात्रा में शामिल हुए हैं। तो उसके बाद क्या क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और उनकी सोच में क्या परिवर्तन आता है, उनको पुराना अपना समय भी याद आता है, किस तरह से वो श्रद्धा को ऊपर छोड़ आए हैं पहाड़ों की चोटियों में। तो मनु यहाँ पर उसी स्मृति में है, देखे मैंने वे शैल श्रृंग। बर्फ से आच्छादित हिमालय की चोटियों को छोड़कर मैदान में उतर आए हैं मनु। तो वो अब कैसी लग रही हैं मनु को? जो अचल हिमानी से रंजित, वो हिमालय की बर्फीली चोटियाँ उन्हें जड़ता का प्रतीक लग रही हैं और वे अपने जीवन में जबकि गतिशीलता लाने की इच्छा रखते हैं। इसी कारण से मनु बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों के विषय में विचार करते हुए सोच कर कहते हैं कि देखे मैंने वे शैल श्रृंग, मैंने हिमालय पर्वत की उन उच्च उच्च ऊंची से ऊंची चोटियों का अवलोकन किया है जो हमेशा ही बर्फ से सुशोभित रहती हैं और जिन पर स्थायी रूप से जमी हुई जो हिम की राशि है, बर्फ का समूह है, उसका अवलोकन कर ऐसे आभास होता है कि मानो वे संसार से नितांत उन्मुक्त और स्वच्छंद रूप में स्थित हैं। उन पर इस गतिमय जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे जैसे कोई विरक्त सन्यासी है, संसार से उदासीन, ऐसे ही वो बर्फ से ढके हुई ऊंची ऊंची चोटियां थी जिन्हें मैंने छोड़ा है। तो वो ऐसे संसार से उदासीन रहने वाली वो चोटियां थीं। और मनु आगे कहते हैं कि उनके इस अपने जड़ गौरव के प्रतीक, वो जो हिम से भरी हुई चोटियां क्या हैं? मनु कहते हैं कि वह अपने जड़ गौरव की प्रतीक हैं, यानी उनके मानो वे जड़ता के महत्व की प्रतीक हैं। उनका अवलोकन करके, उनको देख करके ऐसा लगता है कि इस गतिशील संसार के अभिमान या गर्व का वो तिरस्कार करके जैसे कोई साधु महात्मा योगी समाधि लगा करके बैठ गया हो और अपने इसी जड़ तथा स्थिर जीवन में ऐसे बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार हिमालय की वे ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहने के कारण समाधि में स्थित किसी व्यक्ति की तरह सदा ही स्थिर स्थिति में रहती हैं, एक समान। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तमित नयन गत शोक क्रोध। तो नदियां और कभी कभी सूर्य की ऊष्मा से जब उनकी कुछ बर्फ पिघल जाती है तब उन जल कणों को लेकर सरिताएं, नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जलकण समाधि में तल्लीन इन पर्वत के शरीर पर सरिताओं के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन पर्वत की चोटियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन पर हमेशा बर्फ़ का समूह भरा रहता है, बर्फ़ से ढके रहते हैं और थोड़ी सी बर्फ़ के पिघल जाने से उनकी स्थिरता या जड़ता वो ख़त्म नहीं होती है। वे उस समय ऐसी प्रतीत होती हैं वो चोटियाँ जैसे वे शोक, क्रोध आदि समस्त अपनी विकारों से मुक्त होकर अपने निश्चल शांत मुद्रा में किसी समाधि में स्थित योगी के समान निश्चल अवस्था में बैठी हों और उन्हें संसार के सभी बंधनों से छुटकारा मिल गया हो, स्थिर मुक्ति, है ना। मनु कहते हैं भाई मैं ऐसा नहीं चाहता, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी नहीं चाहता इस जीवन की। मनु कहते हैं यहाँ पर कि भाई मैं क्यों मेरे छोड़कर आने का, उन चोटियों को, श्रद्धा को, ऊपर से नीचे चले आने का की वजह क्या है? मैं हिमालय की, मनु कहते हैं, उस जड़ता, गतिहीनता, स्थिरता से परिपूर्ण बर्फ से आच्छादित चोटियों जैसी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करना चाहता। मैं जीवन में गतिशीलता चाहता हूँ, स्थिर प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की। मैं तो अबाध गति मरुत सदृश, मनु कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे मन की गति हवा के समान अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इस संसार में लगातार चलने के समान चंचल होनी चाहिए, लगातार आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। उसके हर पग में, हर कदम में हलाहल से भरी हुई गति हो, जो चूम चला
जाता अग जग प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गति में, उसके पग में लगातार गति हो और वह गतिशील होकर अपनी अभिलाषा या इच्छाओं से जलता हुआ इस चराचर जगत में इस प्रकार बढ़ता चला जाए जिस प्रकार सूर्य नित्य सुबह उदय होकर संपूर्ण संसार को अपने आलोक से परिपूर्ण करता हुआ संध्या काल में अस्त हो जाता है और उसी प्रकार जलता हुआ निरंतर गतिशील जीवन जीता रहता है। तो इस पद में जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, प्रसाद जी ने जड़ जीवन की उपेक्षा करके इसमें गतिशील जीवन को इसमें महत्व प्रदान किया है और जड़ जीवन की तुलना उन्होंने बर्फ से ढकी हुई चोटियों से की है और गतिशील जीवन की तुलना लगातार अपनी यात्रा में जो रत है सूरज उससे की है। और जो बर्फ जैसे जड़ जीवन में भी उनके बर्फ को पिघला करके और उसमें उस प्रवाहित करके उसको गतिशील बना देता है। और कवि ने मुक्ति प्राप्त करने वाले एक तपस्वी साधक का भी एक मार्मिक और सार्थक बंध प्रस्तुत किया है। हिमालय का बहुत सुंदर यहाँ चित्रण है और हिमालय की चोटियों को शोक क्रोध आदि से मुक्त होकर शांत आँखों द्वारा समाधि में स्थित संज्ञा से अभिव्यक्त किया प्रसाद जी ने यहाँ पर, इसलिए इस पद में मानवीकरण अलंकार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।